स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने मेटालिक सॉलिड्स के बारे में डिटेल डिस्कशन की थी अबाउट देयर प्रॉपर्टीज और उनके स्ट्रक्चर से रिलेटेड, मेटालिक बॉन्ड से रिलेटेड जो थ्योरीज थी हमने उनको डिस्कस किया। आइए उस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा रिवाइज करते हैं और फिर हम आज के लेक्चर में स्ट्रक्चर ऑफ मेटल्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, आपको याद हो तो हमने देखा था कि मेटल्स में एटम जो है वो किस तरह से अरेंज होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं, ठीक है, और इनके दरमियान क्या मौजूद होता है, मेटालिक बॉन्ड मौजूद होता है। और वो मेटालिक बॉन्ड क्या होता है, बेसिकली मेटल्स के जो एटम्स हैं दे आर लोकलाइज्ड, पॉजिटिवली चार्ज्ड। पॉजिटिवली चार्ज किस तरह से होते थे, दे लूज देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये डीलोकलाइज्ड हो जाते थे थ्रू आउट द होल क्रिस्टल लैटिस, ठीक है। और यहाँ पर मेटालिक बॉन्ड हमने कहा था द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन द लोकलाइज्ड पॉजिटिव आयंस एंड द डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज द मेटालिक बॉन्ड, ठीक है। ये बात होगी मेटल्स की, ठीक है। ये मेटल्स हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था। फर्दर हमने इसकी प्रॉपर्टीज देखी थी, दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, मैलेबल है, डक्टाइल है, एटसेट्रा। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम स्ट्रक्चर ऑफ मेटल्स को स्टडी करना चाहते हैं कि मेटल्स के अंदर जो एटम्स हैं उनकी क्या अरेंजमेंट होती है, क्या पैटर्न होता है जिसको वो फॉलो अप करके अपना क्रिस्टल लैटिस कंप्लीट करते हैं। उसके लिए स्टूडेंट्स हम ये कंसिडर करते हैं कि जो मेटल के एटम्स हैं उन्हें हम रिजिड स्फीयर बॉल्स कंसिडर करेंगे, और इस बेस पे हम देखेंगे कि बॉल्स की क्या अरेंजमेंट होती है, क्योंकि हम बॉल्स को फिजिकली टच कर सकते हैं, और हम देखेंगे कि बॉल्स किस तरह से क्लोज पैक्ड होते हैं, और उसी तरह से हम फिर मेटल्स के एटम्स की कंसिडरेशन भी कर सकते हैं कि मेटल के स्ट्रक्चर में एटम जो है वो किस तरह से अरेंज है। तो स्टूडेंट्स, हम स्फेरिकल बॉल को एटम ऑफ मेटल कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो अगर मैं 12 बॉल्स लेती हूं इन अ बॉक्स, 12 बॉल्स इन अ बॉक्स लेने का क्या मतलब है कि अगर हम क्रिस्टल लैटिस में हमारे पास एटम्स भी 12 हो मेटल के, बॉल्स की अरेंजमेंट क्या होगी, और फिर हम उसी से कंसिडर करेंगे कि हमारे जो मेटल है उसके अंदर एटम्स की अरेंजमेंट क्या होगी, ठीक है। ये एक बॉक्स है जिसमें मैंने 12 एटम्स या आप कह लें 12 बॉल्स लिए हैं, ठीक है। These are the 12 balls. अब स्टूडेंट्स मैं इस बॉक्स को शेक करूंगी, ठीक है। शेकिंग से क्या होगा, अरेंजमेंट ऑफ these 12 balls will be changed, ठीक है। ये क्या होगा, ये मजीद क्लोजली अरेंज हो जाएंगे। अब हम देखते हैं कि आफ्टर शेक करने के बाद हमारे पास बॉल्स जो हैं वो किस फॉर्म में आ गए। अब आफ्टर शेकिंग हम देखेंगे कि बॉल्स की अरेंजमेंट जो है वो किस तरह से चेंज हो गई है, ठीक है। ये उसी तरह से मैं लेयर्स ड्रॉ कर रही हूं, ये। लेकिन स्टूडेंट्स, अब हम ऑब्जर्व करेंगे कि अब जो बॉल्स हैं वो एक दूसरे से ज्यादा क्लोज हो गए, ठीक है। आफ्टर शेकिंग क्या हो गया है, 11 बॉल्स जो हैं वो एक प्लेन में सेट हो गए हैं, ठीक है। और ये ज्यादा क्लोजली अरेंज्ड है। ये हम किस तरह से कह सकते हैं, अगर स्टूडेंट आप ऑब्जर्व करें कि यहाँ पर जो दो लेयर्स के दरमियान डिप्रेशन है, ठीक है, एम्प्टी स्पेस है, जिसे हम क्या कहते हैं, वॉइड्स कहते हैं। इस अरेंजमेंट में ये डिप्रेशन या जो ये स्पेस है ये ज्यादा है एज कंपैरिजन टू दिस क्लोज पैकिंग। इसके अंदर ये स्पेस या ये जो डिप्रेशन बिटवीन द टू लेयर्स ऑफ बॉल्स ट्रायंगुलर, ये आपके पास स्पेस है दैट इज नोन एज वॉइड्स, ये कम हो गई है। इट्स मीन कि ये पैकिंग को हम क्लोज पैकिंग कह सकते हैं एज कंपैरिजन टू दिस पैकिंग, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर स्पेस जो है बॉल्स के दरमियान ज्यादा है और यहाँ पर जो है बॉल्स जो है वो ज्यादा क्लोजली अरेंज्ड है।
स्टूडेंट्स, अगर हम फर्दर ये स्टडी करना चाहते हैं कि मेटल्स के जो एटम्स हैं उनका यूनिट सेल किस तरह से बनता है, उनके अंदर एटम्स किस तरह से अरेंज होते हैं, तो आइए स्टूडेंट्स हम सबसे पहले एटम्स को जो है सिंगल प्लेन में डिस्कस करते हैं कि सिंगल प्लेन में अगर हम एटम्स को ज्वाइन करें तो उनकी पोजीशन क्या होगी, 2 डायमेंशन में क्या होगी और 3 डायमेंशन में क्या होगी। स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले अगर बॉल्स को 1 डायमेंशन में प्लेस करें तो किस तरह से प्लेस होंगे जी। 1 डायमेंशन में जब बॉल्स प्लेस होंगे तो उनकी शेप कुछ इस तरह से होगी, ठीक है। यहाँ पर जो सिंगल बॉल है ये कितने फर्दर बॉल के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, 2 के साथ, 1 ये 2 ये, ठीक है। इसी तरह से अगर हम 2 डायमेंशन में देखेंगे तो 2 डायमेंशन में हम एक और लेयर ऊपर प्लेस करेंगे, ठीक है। इस तरह से लेयर किस तरह से प्लेस करेंगे कि 1 और ये जो 2 एटम्स हैं, ये बॉल्स हैं, इनके दरमियान ये जो डिप्रेशन है वहां पर ऐसे सेकेंड लेयर प्लेस होगी, ठीक है। स्टूडेंट्स, अगर मैं इस 3 का सेट ले लूं, इस 3 बॉल्स को कंसीडर करूं, अब इन 3 बॉल्स के दरमियान आप देख सकते हैं कि एक और डिप्रेशन क्रिएट हुआ है, ठीक है। इस डिप्रेशन की शेप क्या है, ट्रायंगुलर शेप है, और इस डिप्रेशन को हम क्या कहेंगे, दैट इज द वॉइड। और आपकी बुक में फर्दर वर्ड्स हैं इसके लिए, इंटरस्टिसेस एंड क्रेविसेस। आप इन तीनों टर्मिनोलॉजीज में से कोई एक टर्म यूज कर सकते हैं टू एक्सप्लेन दिस डिप्रेशन, ठीक है। अब ये जो 3 बॉल्स हैं हम इनको कंसिडर करते हैं इस तरह से, ये 2 डायमेंशन है, ठीक है। 2 डायमेंशन में बॉल्स जब हमने प्लेस की तो एक डिप्रेशन क्रिएट हुआ। इस डिप्रेशन को कवर अप करने के लिए हम 4th बॉल 3 डायमेंशन में प्लेस करेंगे, ठीक है। ऊपर से प्लेस करूंगी मैं तो ये जो वॉइड है ये कवर अप हो जाएगी इस तरह से, ये बॉल आ गया है सॉलिड। तो ये कितनी बॉल्स होगी, 4 बॉल्स, 1 2 3, ये एक प्लेन में है, और ये जो 4th बॉल है ये 3 डायमेंशन है, इसको हमने टॉप से प्लेस किया है इन द डिप्रेशन क्रिएटेड बाय द 3 बॉल्स। स्टूडेंट्स, अब आप इन 3 ये 4 बॉल्स जो हैं इनका स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि इनके दरमियान जो वॉइड है उसका स्ट्रक्चर क्या है, टेट्राहेड्रल है, ठीक है। तो ओवरऑल हम इन 4 बॉल्स का स्ट्रक्चर क्या कंसीडर कर सकते हैं, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। ये तो स्टूडेंट्स हमने बहुत छोटे स्केल पे कह लें कि स्ट्रक्चर को देखा है कि किस तरह का स्ट्रक्चर डेवलप होगा जब जो एटम्स हैं वो 3 डायमेंशन में अरेंज होंगे। आइए इसको जरा थोड़ा से बड़े स्केल पे देखते हैं कि 4 बॉल्स की बजाय अगर हम फर्स्ट लेयर जो है वो 11 बॉल्स की ले। आपके सामने ये फर्स्ट लेयर 11 बॉल्स की है, ये वो लेयर है स्टूडेंट्स जो हमने आफ्टर शेकिंग द बॉल्स को कंसीडर किया था, क्लोज पैकिंग है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि ये जो फर्स्ट लेयर है इसमें डिप्रेशंस क्रिएट हुए हुए, ठीक है। इन डिप्रेशंस को कवर अप करने के लिए हम सेकंड लेयर ऑफ एटम्स को प्लेस करेंगे, ठीक है। जब हमने फर्स्ट लेयर के डिप्रेशंस को कवर अप करने के सेकंड लेयर के जो बॉल्स हैं उनको प्लेस किया तो स्टूडेंट्स हमने ऑब्जर्व किया कि जो फर्स्ट लेयर के डिप्रेशंस थे, वॉइड्स थे, वो कंप्लीटली कवर नहीं हुए सेकंड लेयर लगाने के बावजूद, और एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या आ गया है, 2 टाइप्स के वॉइड्स क्रिएट हो गए। एक वॉइड आप देख सकते हैं वो है जिसमें स्टूडेंट अगर हम टॉप से देखें इस क्रिस्टल लैटिस को तो हमें जो ग्राउंड स्पेस है या आप कह लें कि ग्राउंड लेवल है वो नजर आ रहा है व्हाइट कलर का। अगर यहाँ पर हम अपना बोर्ड कंसीडर करें तो आपको जो व्हाइट कलर का जो है वो बोर्ड नजर आ रहा है, यानी हम टॉप व्यू से अपना ग्राउंड लेवल देख सकते हैं। ये इस तरह का वॉइड है, इसको हमने क्या नाम दिया, बी टाइप वॉइड। अब एक और वॉइड है जो सेकंड लेयर के बॉल्स प्लेस होने के बाद क्रिएट हुआ। उस वॉइड के अगर हम टॉप व्यू को देखें तो हम देखते हैं कि हमें उससे ग्राउंड लेवल तो नजर नहीं आता, लेकिन हमें फर्स्ट लेयर बॉल्स की
जरूर नजर आ रही है। तो इस तरह के वॉइड्स को हमने क्या कह दिया, दैट इज द ए टाइप वॉइड्स। ठीक है, यानी फर्स्ट लेयर और सेकंड लेयर जब हमने प्लेस की तो हमारे पास दो टाइप के वॉइड्स आ गए, बी टाइप वॉइड एंड ए टाइप वॉइड। बी टाइप वॉइड वो होंगे जिससे हम टॉप व्यू करें तो हमें ग्राउंड लेवल नजर आए, और ए टाइप वॉइड वो है कि अगर हम टॉप व्यू से देखें तो हमें ग्राउंड लेवल तो नजर नहीं आएगा, लेकिन फर्स्ट लेयर की बॉल जो है वो जरूर नजर आएंगी। स्टूडेंट्स, अब थर्ड लेयर बॉल्स की है, वो हम दो तरह से प्लेस कर सकते हैं। हमारे पास दो ऑप्शंस आती हैं, या तो स्टूडेंट्स हम बी टाइप वॉइड्स पे थर्ड लेयर को प्लेस करें, या स्टूडेंट्स हम ए टाइप वॉइड्स पे थर्ड लेयर को प्लेस कर सकते हैं। ये दो ऑप्शंस हैं। तो इन दो ऑप्शंस की तरफ अगर हम जाते हैं तो हमारे पास दो टाइप के पैटर्न्स आते हैं। जब हम बी टाइप पे थर्ड लेयर को प्लेस करते हैं तो हमारे पास क्यूबिक क्लोज पैकिंग आती है, और अगर हम ए टाइप वॉइड्स पे थर्ड लेयर प्लेस करें, थर्ड लेयर ऑफ बॉल्स उनको प्लेस करें तो हमारे पास हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग आती है। ओके स्टूडेंट्स, अब क्यूबिक क्लोज पैकिंग में क्या पैटर्न फॉलो होता है, कैसे लेयर्स बनती हैं, वो हम देखते हैं डिटेल में। जी, नंबर 1 क्यूबिक क्लोज पैकिंग। जी, क्यूबिक क्लोज पैकिंग में दोबारा से हम देखें स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट लेयर हम ड्रॉ कर रहे हैं इस तरह से, ठीक है, क्लोजली पैक्ड वाली। ठीक है, ये हमारे पास इस तरह से आ गई, दैट इज द फर्स्ट लेयर। इसको स्टूडेंट्स हम अगर ए लेयर कंसीडर कर लें, अब सेकंड लेयर हमने किस तरह से प्लेस की, द डिप्रेशन क्रिएटेड बाय द बॉल्स ऑफ फर्स्ट लेयर, ये डिप्रेशन है। अब इनके ऊपर हम सेकंड लेयर के बॉल्स को प्लेस कर देते हैं टू कवर अप द डिप्रेशंस ऑफ फर्स्ट लेयर। ठीक है, इस तरह से स्टूडेंट्स आप इसका क्लियर इमेज यहाँ पर देख सकते हैं। ये हमने सेकंड लेयर को प्लेस कर दिया, इसको मैं इस तरह से कलर कर देती हूँ ताकि हम जो है वॉइड्स को क्लियरली ऑब्जर्व कर सकें। अब स्टूडेंट्स क्यूबिक क्लोज पैकिंग में हमने क्या बताया है कि कौन से वॉइड्स को हम थर्ड लेयर से कवर करेंगे। जी, बी टाइप के वॉइड्स हैं। ठीक है, और बी टाइप के वॉइड्स को अगेन आप रिवाइज कर लें तो हमने क्या कहा था कि बी टाइप वॉइड्स ऐसे वॉइड्स होंगे जहां से हमें ग्राउंड लेवल नजर आ रहा होगा। नाउ यू कैन सी स्टूडेंट्स, ये जो वॉइड क्रिएट हुआ है, अगर मैं इस बॉल को थोड़ा सा यहां से मैच करवा दूं इस तरह से, लुक एट दिस। ठीक है, ये जो वॉइड है दिस वन, ये बी टाइप वॉइड है। स्टूडेंट्स अब यहाँ पर आप इमेज में भी देखें, आपको बी टाइप वॉइड जो है ये ब्लिंक हो रहे हैं, इसमें से आप ग्राउंड लेवल को देख सकते हैं। अब जो हमारी थर्ड लेयर है वो कहां पर प्लेस होगी, बी टाइप वॉइड्स में। ये स्टूडेंट्स रेड कलर की जो बॉल्स हैं इनको हम क्या कहते हैं, बी लेयर होगी हमारी। ए लेयर ब्लू वाली है, बी लेयर रेड वाली है। अब जो थर्ड लेयर हमने प्लेस करनी है वो कहां पर करनी है, बी टाइप वॉइड्स पे। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, ये यहाँ पर इतना क्लियर नहीं, हम इमेज से क्लियर स्ट्रक्चर देखते हैं। अब स्टूडेंट्स अगर आप गौर करें, ए लेयर, बी लेयर और जो सी लेयर क्रिएट हुई है, इन तीनों की पोजीशन क्या है, डिफरेंट पोजीशंस है। ठीक है, ए लेयर जो है वो बी लेयर के एटम्स या बॉल से मैच नहीं होती, और इसी तरह से जो बी लेयर है वो सी लेयर्स की पोजीशन से मैच नहीं होती। इवन की ए लेयर और जो सी लेयर है उनकी भी पोजीशनिंग मैच नहीं होती। तीनों लेयर्स डिफरेंट हैं, इसलिए हमने तीनों लेयर्स को डिफरेंट नाम दिए हैं, ए लेयर, बी लेयर एंड द सी लेयर। ये ब्लैक वाला जो बॉल है ये आपके पास क्या आ रही है, दैट इज द
सी लेयर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं कि क्यूबिक क्लोज पैकिंग में क्या पैटर्न बनता है लेयर्स का, ए, उसके बाद बी और सी, देन अगेन वी रिपीट ए, यानी वही अरेंजमेंट होगी जो ए लेयर की वो दोबारा रिपीट होगी, फिर बी लेयर आएगी, फिर सी लेयर एंड सो ऑन। तो स्टूडेंट्स हम इस तरह से इन्हें 1 2 3 1 2 3 ये पैटर्न भी कहते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स आप क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हैं ये क्यूबिक क्लोज पैकिंग है। यहाँ पर अब आप देखें कि ए लेयर जो है वो बी लेयर से मैच नहीं करी, बी लेयर सी लेयर से नहीं मैच कर ली, लेकिन उसके बाद दोबारा ए लेयर आई है जो कि एग्जैक्ट पोजीशन पे है जो हमारी फर्स्ट लेयर थी, ठीक है, उससे मैच हो रही है। यही पैटर्न रिपीट हो रहा है। तो स्टूडेंट्स इस पैटर्न में क्या होता है कि फोर्थ लेयर, सेवंथ लेयर एंड 10th लेयर, ये जो होते हैं इनके जो एटम्स होते हैं या बॉल्स आप कह लें, उनकी पोजीशन जो होती है वो एक दूसरे के सामने होती है। यहाँ पर आप देखिए फोर्थ लेयर है, सेवंथ लेयर और 10th लेयर, इनकी जो पोजीशन है वो सेम है, दे आर आइडेंटिकल इन पोजीशन। ये रिपीटिंग पैटर्न 3 लेयर्स के बाद रिपीट होता है, ठीक है स्टूडेंट। अब फर्दर हम हेक्सागोनल पैटर्न को देखते हैं। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में क्या होगा स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट लेयर है, ये फर्स्ट लेयर को हम कंप्लीट कर रहे हैं और ये सेकेंड लेयर फर्स्ट लेयर के वॉइड्स को कवर अप करते हुए, ठीक है। ये ए लेयर होगी, ये रेड वाली बी लेयर होगी, ठीक है। अब जो सी लेयर है स्टूडेंट्स हेक्सागोनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में जो सी लेयर होती है दैट विल कवर द वॉइड्स टाइप ए। जो सी लेयर है वो हम कहां प्लेस करेंगे, जहां पर वॉइड की जो टाइप है वो ए मौजूद हो। ए टाइप वॉइड क्या था, दोबारा से रिवाइज करें कि जब आप टॉप व्यू देखें तो क्या होगा कि आपको फर्स्ट लेयर के जो बॉल्स हैं वो नजर आ रहे होंगे। यू कैन से कि सेकंड लेयर की प्लेसमेंट की वजह से जो न्यू वॉइड्स क्रिएट होते हैं, जिसमें से अगर आप टॉप व्यू देखें तो आपको फर्स्ट लेयर के बॉल्स नजर आएंगे। तो इस तरह के वॉइड को हमने क्या कहा था, दैट इज टाइप ए वॉइड, ठीक है। यहां पर हम इस तरह से फर्दर ड्रॉ कर लेते हैं। नाउ स्टूडेंट्स दिस इज द ए टाइप वॉइड। ये देखें, अब आप यहां पर देखें कि ये जो आप टॉप व्यू इधर से देखेंगे तो आपको नीचे ग्राउंड नहीं नजर आ रहा, आपको क्या नजर आ रहा है, ये ब्लू बॉल नजर आ रहा है, ठीक है। अब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में आप देख सकते हैं ये ए लेयर है, उसके ऊपर ये बी लेयर आई है, जो सी लेयर है वो टाइप ए वॉइड पे प्लेस होगी। तो क्या होगा कि जो पोजीशन ए लेयर की थी, जो थर्ड लेयर है, वो भी हम एग्जैक्ट उसी पोजीशन पर रख रहे हैं। जब स्टूडेंट्स याद रहे कि जब हम वॉइड ए को कवर अप करने की कोशिश करते हैं तो थर्ड लेयर जो होती है वो आइडेंटिकल हो जाती है फर्स्ट लेयर से। इट्स मीन कि हम ये कह सकते हैं कि ये अगर हमारे पास ए लेयर है, ये रेड वाली हमारे पास बी लेयर है, तो जो सी लेयर हम प्लेस करेंगे वो ए लेयर की ही पोजीशन में होगी, यानी ये ब्लू के ऊपर ही हमारा ब्लैक बॉल इस तरह से आएगा, इस तरह से। यही चीज स्टूडेंट आप यहाँ पर देखें कि जब हमने सी लेयर प्लेस की तो वो एग्जैक्ट पोजीशन पे है फर्स्ट लेयर के। इस वजह से इस अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, ए बी अरेंजमेंट, ठीक है। और इसे 1 2 बी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट लेयर के बाद सेकंड लेयर आती है और सेकंड लेयर के बाद जो थर्ड लेयर है वो फर्स्ट लेयर की ही पोजीशन पर आ रही होती है। तो इस तरह के पैटर्न को हम क्या कहते हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कहेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स आपने ये पैटर्न तो फॉलो अप कर लिया। अब यहाँ पर
फर्स्ट लेयर is identical to the third layer and third layer is identical to the fifth layer. ठीक है, यहाँ पर आप देखें फर्स्ट लेयर, थर्ड लेयर और जो फिफ्थ लेयर है, ये इन तीनों की पोजीशन जो है वो सेम आएगी. एबी पैटर्न फॉलो हो रहा है. ठीक है, आप इन्हें एबी लेयर्स भी कह सकते हैं, 1-2-1-2 पैटर्न से भी डिस्क्राइब कर सकते हैं. स्टूडेंट्स, अब आपके जहन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमने क्यूबिक क्लोज पैकिंग भी देख ली और हमने हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग को भी स्टडी कर लिया, लेकिन कौन से मेटल्स हैं जो कि क्यूबिक क्लोज पैकिंग को फॉलो अप करेंगे और कौन से मेटल्स हैं जो कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग को फॉलो अप करेंगे. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप एग्जांपल देख सकते हैं. क्यूबिक क्लोज पैकिंग की हमारे पास एग्जांपल्स आती हैं. बेरिलियम है, आप इसका इमेज देख सकते हैं. मैग्नीशियम है, कोबाल्ट है, निकल है. ठीक है, ये जो तमाम मेटल्स हैं, इनके अंदर कौन सी अरेंजमेंट होगी? क्यूबिक क्लोज पैकिंग होगी. और स्टूडेंट्स, हेक्सागोनल की अगर हम बात करें तो इसके अंदर हमारे पास यहां पर देख लेते हैं एग्जांपल्स आएंगी. दैट इज सिल्वर, गोल्ड, इसी तरह से स्टूडेंट्स कैल्शियम, कोबाल्ट एटसेट्रा. ठीक है, ये तमाम आप इनकी पिक्चर्स देख सकते हैं. सिल्वर भी है, गोल्ड भी है, कैल्शियम है, कोबाल्ट है. इन तमाम मेटल्स के अंदर कौन सी पैकिंग होगी? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग. दोबारा से स्टूडेंट्स इस लेक्चर को रिवाइज करते हैं. हमने आज के लेक्चर में क्या स्टडी किया कि स्टूडेंट्स मेटल्स में किस तरह की क्लोज पैकिंग होती है. हमने देखा दो टाइप की क्लोज पैकिंग होती है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग. ये दो डिफरेंट अरेंजमेंट किस वजह से आती हैं? उसकी वजह क्या होती है कि स्टूडेंट जब हम फर्स्ट लेयर के ऊपर सेकंड लेयर प्लेस करते हैं तो दो किस्म के वॉइड्स हमारे पास क्रिएट होते हैं, बी टाइप वॉइड एंड ए टाइप वॉइड. बी टाइप वॉइड वो होगा जब आप टॉप व्यू देखते हैं तो आपको ग्राउंड लेवल नजर आता है, और ए टाइप वॉइड सेकंड लेयर की प्लेसमेंट होने की वजह से न्यू वॉइड्स क्रिएट होते हैं कि जब आप उन्हें टॉप व्यू से देखेंगे तो आपको फर्स्ट लेयर नजर आएगी. अब इन दोनों टाइप की वॉइड्स पे हमारे पास दो ऑप्शंस आ जाते हैं, या तो हम थर्ड लेयर जो है वो बी टाइप वॉइड पे प्लेस करें या ए टाइप वॉइड पे प्लेस करें. जब हम थर्ड लेयर बी टाइप वॉइड पे प्लेस करते हैं तो हमारे पास क्यूबिक क्लोज पैकिंग आती है. जब हम थर्ड लेयर ए टाइप वॉइड पे प्लेस करते हैं हमारे पास क्या पैटर्न आता है? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग आती है. तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि मेटल्स के अंदर किस तरह की क्लोज और कॉम्पैक्ट पैकिंग है, हेक्सागोनल एंड क्यूबिक. यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारा लेक्चर आज का खत्म होता है. अपना बहुत सा ख्याल रखिए. अल्लाह हाफिज.